तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित अलौकिक और अद्वितीय महाकुंभ में देश भर से आए साधुओं ने अपना डेरा जमा लिया है। अलग अलग अखाड़ों के शिविर स्थापित हो चुके हैं और धार्मिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। महाकुंभ ही ऐसा अवसर होता है जब नए नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है, यानी साधुओं के नागा बनने की रस्में पूरी की जाती हैं। महाकुंभ में पुरुष और महिला नागा साधु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रविवार को पहले चरण में निरंजनी अखाड़े के 500 सन्यासियों को नागा साधु बनाया गया। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे और गंगा के तट पर मुंडन के साथ ही पूरे विधि विधान के साथ इन्हें नागा साधु बनाने के सभी संस्कार संपन्न कराए गए। करीबन 500 संत जिनका विजय हवन संस्कार हुआ, जिनको नागा की दीक्षा दी रही है, दी जानी है, अभी कुछ शेष है। आज हमको गंगा जी में ले गए और गंगा जी में उन्होंने अपना मुंडन कराया है और अपना पिंडदान किया है। हमारी परंपरा है, जब हम नागा संत बनते हैं हमें सर्वप्रथम विजय हवन संस्कार कराना पड़ता है। विजय हवन से तात्पर्य है हम अपना पिंडदान, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इसी के साथ इन नए नागा साधुओं की गंगा जी में कसम परेड कराई गई। नागा साधु बनने के दौरान गंगा में खड़े होकर और गंगा जल हाथ में लेकर 108 कस्में खानी होती है। साथ ही जीवन भर उन कस्मों को निभाने का संकल्प लेना पड़ता है। और गंगा जी में हमारी एक कसम परेड होती है। कसम परेड का तात्पर्य है हम 108 कस्में खाते हैं और हम गंगा जल की जो मटकी है, जो हमारे पास मटका होता है, कलश होता है, उसमें गंगा जल भर के हम हर जितनी भी कस्में हैं उतनी कस्में खा के हम गंगा जी को जल समर्पित करते हैं। इन कस्मों में कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करने, सनातन धर्म के सैनिक के रूप में आजीवन धर्म की रक्षा के लिए लड़ने का संकल्प शामिल होता है। अगर ये नागा साधु अपने जीवन में कभी भी इन कसमों का उल्लंघन करते हैं या अपने घर जाते हैं तो उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम आज से सनातन धर्म के पूरे सैनिक हो गए। सनातन की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों को निछावर करेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। ये सब कस्में होती है। ये सुबह के समय 4 बजे इन संतों को दिए जाएंगे और आज से ये हमारे निरंजनी अखाड़े के पदेन सदस्य हो गए हैं और हमेशा इस सनातन पे काम करेंगे। और हम सबका प्रयास रहेगा, जितने भी संत महात्मा है, कोई घर में जाए अखाड़े में रहे और जो घर जाएगा उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। ये भी हमारी परंपरा है। महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की 100 महिला संतों को भी नागा साधु बनने की दीक्षा गई। इस दौरान महिला सन्यासियों का मुंडन संस्कार कराया गया और उन्हें आजीवन धर्म एवं राष्ट्र की सेवा का संकल्प दिलाया गया। देखो, हमारे श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के चारों मढ़ियों के माताएं आज विज्ञान संस्कार गंगा तट पर हो रहा है। उसमें 4 मढ़ी, 13 मढ़ी, 14 मढ़ी और 16 मढ़ी के सारी माताएं आज संन्यास्त जीवन समर्पित करके सनातन और देश की सेवा करेगी। आज पूरी रात अपना अनुष्ठान करेगी और धर्म ध्वज के नीचे हमारे श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज और अपने अपने गुरु महाराज के सानिध्य में वो अपना जीवन देश और सनातन के लिए समर्पित करेगी। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक कहा जाता है। कुंभ के अवसर पर ही नागा साधु बनाए जाने की परंपरा है और इस बार पूर्ण महाकुंभ में 13 में से 7 अखाड़ों में 20 से 25 हजार नागा साधु बनाए जाने हैं।